परमात्मा याद दिलाते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल आहार काल का कुछ मुख में कुछ गोद। रजगुण ब्रह्मा के अंदर काल ने एक ऐसा ये गुण भर दिया, ऐसी शक्ति भर दी कि अपने आप जीव के बस की बात नहीं है, रजोगुण से प्रभावित हो जाता है और फिर ये संतान उत्पत्ति करने के लिए विवश हो जाता है। जैसे गुण कैसे क्या होते हैं इसको समझने के लिए रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगाया जाता है और वो छोंक लगता है रसोई में और उसकी सूक्ष्म वो शक्ति, उसकी जो उसका गुण है, वो 2-3 कमरे जहाँ भी व्यक्ति बैठे हैं उनको वहाँ जाकर भी वो प्रभावित कर रहा है और उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। वो उनके बस की बात नहीं है। तो वो मूल वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में है, उसकी निराकार शक्ति ने जाकर के वहाँ सभी को प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अपने अपने लोक में रहते हैं और काल भगवान ने इनके अंदर ये गुण भर दिए, इनको ऐसा बना दिया, रजगुण ब्रह्मा को बना दिया, सतगुण विष्णु को और तमगुण शिव को। इनसे निकल रही ये गंध, निकल रही ये शक्ति हम सभी को प्रभावित रखती है। तो इसी प्रकार उनसे निकल रही वो रजोगुण की शक्ति से सभी प्राणी मच्छर मक्खी से लेकर के सभी संतान उत्पत्ति करने के लिए विवश हैं। इतना जबरदस्त प्रेशर है, सभी काम यहाँ बाई फोर्स करवाया जा रहा है। और दूसरे जो सतोगुण में के अंदर शक्ति है कि हम एक दूसरे में ममता, मोह, माता पिता का मोह, बेटा बेटी में, संतान संपत्ति में जो मोह है ये जीव के बस का नहीं से दूर हो सके, इतना जबरदस्त आकर्षण इसके बना हुआ है। और तीसरा तमोगुण, ये गुस्सा 1 मिनट में आ जाए, कितना प्यारा व्यक्ति उठाकर लठ मार दे मन माने और मर जाए, बहुत अच्छी तरह बातें करते करते। तो ये सब काल की ही व्यवस्था है और इसको तो परमेश्वर कबीर जी की उस यथार्थ भक्ति विधि से ही नॉर्मल किया जाएगा, इससे छूटा जाएगा, इन विकारों से भी उसी की शक्ति के सहारे हम बच सकेंगे। परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि कोई जिसके संतान नहीं है वो तो यूँ सोचा भगवान मुझे एक पुत्र हो जा, चाहे पुत्री ये हो जाए, आखिर में ये भी कहने लग जाता है। जिसके पास संतान है, संपत्ति नहीं है, वो नो कहे भगवान एक मकान बन जावे किसी तरह, वो उसको उसी से सुख मानता है। जिसके पुत्र हैं उनसे पूछिए वो कितने सुखी हैं। परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि जैसे संतान होती है, पुत्र हो गया, पुत्र हो जाता है। राजाओं के पुत्र होते थे तो वो बैंड बाजे बजवाते थे, अपनी खुशी प्रकट करा करते, ढोल नगाड़े बजवा के। और गरीब आदमी का लड़का हो जाता था तो थाली बजाया करते, वह खुशी प्रकट करा करते कि आज थाली किसका बाजी, उनका लड़का होया है। और लड़की हो जाता है कुछ नहीं जिक्र करा करते। ऐसी धारणा बना रखी थी, ऐसी हमारे को ऐसा प्रेरित कर दिया गया था दंत कथाएं सुना सुना के कि पुत्र होना आवश्यक है, पुत्र नहीं होगा तो ये होगा वो होगा, उसकी मोक्ष नहीं होगा, इन्हों बंडा रखे थे। अब ये पुत्र मोक्ष करने लाग रहे। जिंदा जी हम जेल में थे, एक वहाँ पर कैदी बंद था, केस चल रहा था उस पर, उसके विषय में बताया कि इसने अपने बाप का लठ मारा, बाप की हत्या कर दी। किस लिए कर दी कि वो पेंशन लेता था, उसके बाटे माँ आ गई और बड़े भाई के बाटे पिताजी आ गए। पिताजी की पेंशन थी, वो पेंशन ना दिया करता उनसे और वो जिसमें रहता था उसी को देता था, तो उसने उसका लठ मारा, वो बाप मार दिया। तो ये गति कर देंगे बेटे, और तो कुछ करना है को नहीं। जो भगवान से दूर हैं उनकी व्यवस्था है। तो पुण्यात्माओं,
हमें यही भ्रमित किया हुआ था कि जिनका लड़का नहीं है तो उनका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि बेटा चाहिए श्राद्ध करना और वो उन पाखंडिया ने चाहिए पेट भरने बका बकूक है। अब जैसे श्री कृष्ण जी का विनाश हुआ, श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, श्री कृष्ण जी का पूरा कुल विनाश हो गया, उनकी गति किसने की भाई? वह कोई भी ना था वहां पर था, उनका कोई वंशज ना बच्चा था, सारे मर गए थे। तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण और जितने यादव थे सबकी दुर्गति है, उनकी कोई गति करने वाला रहा नहीं। ये केवल धारणाएं और भ्रमणाएं हैं, इनमें नहीं फंसना चाहिए। बेटा और बेटी में अज्ञानता का अंतर है, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब परमात्मा कहते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, अरे ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक का 10-12 वर्ष में पुत्र हुआ, उसके दादाजी ने खूब खुशी मनाई, अच्छा 50-60 हजार लाख रुपये खर्च किए, पार्टी की, लोगों को शराब पिलाई, खूब ठाठम ठाठ गाने गुने बाजे करवाए हैं। और 6 महीना के बाद वो लड़का मर गया, वो पोता मर गया उस दादा का। अब टक्कर मार रहे हैं द्वारों के, और तेरा गजब भैया। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख न सुख है यू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, ये काल का आहार है। कुछ मुख में कुछ गोद, जो 1 लाख खा लिए वो तो मुख में पहुंच गए, बाकियों को गोदी में पाल रहा है, बाकी इसकी गोदी में है, बाहर नहीं जा सकते, शेष को खाने के लिए तैयार कर रहा है।